सो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेवऑप्स बेसिकली क्या होता है, डेव प्लस ऑपरेशन। आज हम उसकी बात थोड़ी डिटेल में करेंगे। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपकी कंपनी में कोई चीज़ बिल्ड करनी है, लेट्स से आप एक डेवलपर हो, आपको एक लॉगिन बटन फिक्स करना है, तो और उस चेंज को कस्टमर के मोबाइल तक पहुंचाने में, मींस आपको एक लॉगिन का बटन फिक्स करना है अपने कोड में, और उस बटन का फिक्स कस्टमर के फ़ोन में पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा या लगता था। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, या फिर 1 हफ्ता, या फिर 15 दिन। कई कंपनी में पहले एक छोटा सा बग फिक्स प्रोडक्शन तक पहुंचाने में 7 दिन, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 1 महीना लग जाता था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवऑप्स का जन्म हुआ। सो बेसिकली अब आपको पता है कि डेवऑप्स का जन्म क्यों हुआ, ताकि जो फिक्स या जो फीचर हम बिल्ड कर रहे हैं उसको एंड यूज़र तक पहुंचाने में हमें कम से कम समय लगे। तो आज हम सीखेंगे कि एक्चुअल में डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इमेजिन करिए एक कंपनी है, कोई भी ABC टेक्नोलॉजी, उस कंपनी में 5 डेवलपर हैं, 3 टेस्टर हैं, 2 ऑपरेशन इंजीनियर हैं और एक क्लाइंट है। डेवलपर कोड लिखता है, टेस्टर टेस्ट करता है, ऑपरेशंस टीम डिप्लॉय करता है। सिंपल लग रहा है, लेकिन रियलिटी में देखते हैं क्या होता है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, उसको क्या चाहिए। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, उसको क्या चाहिए, और डेवलपर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि भाई क्या बनाना है फीचर। टेस्टिंग टीम ने उसको टेस्ट किया, तो हमारे पास टेस्टिंग टीम हो गई। टेस्टिंग टीम के बाद ऑपरेशन टीम जो हो गई, ऑप्स टीम ने उसको डिप्लॉय किया, और ऑप्स टीम के डिप्लॉयमेंट के बाद वो डेटा गया सर्वर पे, और सर्वर के बाद वो डेटा गया कस्टमर पे। सो एक्चुअल में एक लॉगिन का बटन फिक्स करने में ये प्रोसेस है जो फॉलो होते हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, डेवलपर ने कोड बनाया, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट किया, ऑपरेशन टीम ने उसको डिप्लॉय किया सर्वर पे, और वो कस्टमर के पास गया। ये सारा प्रोसेस अगर मैनुअल हो रहा है तो आप सोचिए कि कितना टाइम लगेगा। और इसको टेस्टिंग टीम ने अब कोई बग वापस भेज दिया डेवलपर के पास कि ये क्लाइंट रिक्वेस्ट से मैच नहीं कर रहा है। अब हमारा जो टाइम फ्रेम है वो और बढ़ गया, क्योंकि ऑपरेशन टीम ने उसको डिप्लॉयमेंट के टाइम उसको कोई बिल्ड का एरर आ गया, कोई कोडिंग का एरर आ गया, जिसके बाद वो डिप्लॉय नहीं हो रहा है। और अगर पीछे कुछ 10 साल पीछे जाए या 15 साल पीछे जाए, तो क्या होता था, डेवलपर ने कोडिंग कंप्लीट कर दी, उसने जिप फाइल बना दी, मेल कर दिया, टेस्टर ने डाउनलोड किया, टेस्टिंग कंप्लीट की, ऑपरेशन टीम को मेल किया, ऑपरेशन टीम ने सर्वर पर लॉगिन किया, फाइल्स कॉपी की, रीस्टार्ट किया, एंड सब कुछ चल गया। ऐसा होता है। ऐसा होने के में कितना टाइम लगा, अब आप सोचिए। अगर डिप्लॉयमेंट में कोई एरर आया तो वापस से वो मेल रिवर्स साइकिल में चलेंगी। ऑपरेशन टीम से वो टेस्टिंग के पास आएंगी, टेस्टिंग से फिर वो डेवलपर के पास जाएंगी कि ये इशू आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम डेवऑप्स से कर सकते हैं। और अगर डिटेल में समझे तो प्रॉब्लम 1, लेट डिप्लॉयमेंट, डेवलपर वेट कर रहा है, टेस्टर बिजी है, डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट वीक चला गया। प्रॉब्लम नंबर 2, ह्यूमन एरर हो गई, रॉन्ग फाइल कॉपी कर दी, रॉन्ग फोल्डर में कॉपी कर दिया, रॉन्ग सर्वर में डिप्लॉयमेंट कर दिया, प्रोडक्शन डाउन हो गया।
सिनेरियो 3, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। डेवलपर बोलता है मेरे सिस्टम में चल रहा है, टेस्टर बोलता है मेरे सिस्टम में चल रहा है, ऑपरेशन टीम बोलती है मेरे सिस्टम में नहीं चल रहा है, सर्वर क्रैश। कोई ऑटोमेशन नहीं है, हर बार सेम काम को हम मैन्युअली करे जा रहे हैं। सो ये जो एक प्रॉब्लम है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको डेवऑप्स सॉल्व करता है। तो कंपनी ने सोचा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर डेवलपर, टेस्टर, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग सब एक जगह कनेक्टेड हो और मैनुअल वर्क कम हो और मिस्टेक भी कम हो और डिप्लॉयमेंट फास्ट हो। तो आया डेवऑप्स। अब डेवऑप्स क्या होता है, साइड में हम उसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया प्लानिंग, प्लानिंग के बाद हो गया डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट के बाद हो गया टेस्टिंग, मोर इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग के बाद हो गया डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद हो गया मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग के बाद अगर कुछ हुआ तो फीडबैक, एंड फीडबैक के बाद फिर से प्लानिंग। सो ये एक साइकिल है जो एक लूप में चलता है, मींस प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड देन प्लानिंग। सो डेवऑप्स 2 वर्ड से बना है, डेव प्लस ऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, जो एक साथ परफॉर्म हो वो डेवऑप्स होता है। ओके, सो डेवलपर, ऑपरेशन, ऑटोमेशन, फास्ट डिलीवरी, कस्टमर हैप्पी। सो एक एग्जाम्पल समझते हैं। इंस्टाग्राम पे एक बग आया, डेवलपर ने फिक्स कर दिया, गिट पे पुश कर दिया, पाइपलाइन स्टार्ट हो गई, टेस्ट हो गया पाइपलाइन, डॉकर बिल्ड हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ, यूज़र को अपडेट मिल गया, फ्यू मिनट्स। ये है डेवऑप्स। हम भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो जो मैंने फर्स्ट सेशन में समझाया था कि डेवलपर, गिटलैब, जेंकिंस, डॉकर, AWS एंड देन एंड यूज़र के पास वो हमारा डेटा चला गया। तो ये डेवऑप्स का सारा प्रोसेस है और इसलिए हम डेवऑप्स सीखते हैं और हर कंपनी डेवऑप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करती है, ऑपरेशंस का यूज़ बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर एपिसोड में आपको अलग तरीके से मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगा। डेवऑप्स की जर्नी स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।